Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5, question number 7. Find the joint equation of the lines passing through origin and perpendicular to the lines x square minus 2xy tan alpha minus y square equals to 0. इस सवाल में हमने वो लाइंस फाइंड आउट करनी है जो इस एक होमोजेनियस इक्वेशन से बनने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने ये दी हुई होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और उसको नंबर 1 कह दिया। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन से, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 बन जाएगी, h की वैल्यू बनेगी -tan अल्फा और b की वैल्यू -1। अब इस इक्वेशन से बनने वाली जो दो लाइंस हैं, एक का नाम L1 ले लें और एक का नाम L2। तो L1 की स्लोप हो जाएगी m1 और L2 की स्लोप हो जाएगी m2। हमने ये रिजल्ट यहाँ पर लिखा है कि अगर इस होमोजेनियस इक्वेशन से बनने वाली लाइनों की स्लोप्स m1 और m2 हो तो m1 प्लस m2 होता है -2h/b के बराबर और m1 m2 होता है a/b के बराबर। ये फॉर्मूलाज यहाँ लिख लिए। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है -2h/b, h की वैल्यू लगाई, सिंप्लीफाई किया तो आ गया -2 tan अल्फा। और m1 m2 का फॉर्मूला है a/b, उसमें a और b की वैल्यूज लगाई, सॉल्व किया तो -1 आ गया। अब जो लाइन L1 के परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप होगी -1/m1 और जो L2 के परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप होगी -1/m2। क्यों? क्योंकि L1 की स्लोप है m1 तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m1, L2 की स्लोप है m2 तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m2। इन स्लोप्स वाली लाइनों के या इन परपेंडिकुलर लाइनों की इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही हैं और L1 के और L2 के परपेंडिकुलर हैं, उनकी स्लोप्स ये हो गई तो उनकी इक्वेशंस बन जाएंगी इस फॉर्मूला की हेल्प से। एक इक्वेशन जो ओरिजिन से, एक लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू स्लोप इनटू x। तो वो लाइनें जो ओरिजिन से पास करती हैं और L1 के परपेंडिकुलर हैं, उनकी इक्वेशन, उनकी स्लोप है -1/m1, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -1/m1 इंटू x। और जो L2 के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू x। आप ये देख सकते हो, ये हो गई L1 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, ये L2 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। m1 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, x को इधर ले आए तो इक्वेशन की ये शेप बन गई, इस इक्वेशन की ये शेप बन गई। और हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो हमने दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेके जब इसको ओपन किया तो आपको ये सब कुछ मिलता है। सिंपल ओपन करें और उसके बाद m1 प्लस m2 की वैल्यू लगा दें, m1 m2 की वैल्यू लगा दें और आपके पास जॉइंट इक्वेशन बन जाएगी जो आपसे मांगी गई। एंड दैट इज द रिजल्ट।